अब तक आपने देखा। आज तो तू इनमें से एक भी ना पहन सके से सगाई के लिए। पर क्यों भाभी? क्योंकि आज थारी और तेजी की सगाई ना हो रही से। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं तेजी जी के साथ आज मंदिर में जाके सगाई करना चाहती हूँ। मैं थारे साथ हूँ, तन्ने जो भी करना है ना तो वो कर ले। अब आगे। आप यहाँ क्या कर रहे हो भाभी? वही सवाल मैं तन्ने पूछ सकती हूँ प्रज्ञा। तू यहाँ सारे गांव वालों के सामने क्या कर रही है? कोई तन्ने देख लेगा तो क्या होगा? भी जल्दी यहाँ से निकलो। आखिर आप चाहते क्यों? क्या करना चाहते हो हमारे साथ? चलो, सवाल जवाब बाद में प्रज्ञा। इब्बी मैं जीसा कहूँ तू बीसा ही करेगी, समझी? अरे बड़ो, अरे तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे बड़ो, आज तो तारे घर में महाशिवरात्रि का इतना बड़ा कार्यक्रम से तो तू यहाँ मंदिर में क्या कर रही से? जोर लगा ऐठ रही है, बैंगन की ताई लटकाए दूंगे दगवे। हल तो बोल लगी तो कबूतरी बे तो शुरुआत हुई है और तू थक हार के बैठ भी गई है। हम बे जो शुरुआत से तो फिर इतना बड़ा गड्ढा कौन कब आके खोद के गया से माँ जी? मैं भी तो देख लूं भला। हम बे और ये तो घना ही गहरा गड्ढा खुद गया, इसमें तो मैं पूरी समा जाऊंगी। बात सुन, मने अपनी इज्जत का ख्याल से इसीलिए पूरे गांव के सामने तने खरी कोटी को ना सुना रही हूँ। और जो तेरी यो इच्छा है ना तो अच्छी तरह सुना दूंगी तने। सारे गांव के आगे मजाक बनकर रह जाएगी तेरी आगे बात समझ में। भाड़ में गए गांव वाले, यहाँ मेरी खुद की जान निकली जा रही है। मैं खुद के बारे में सोचूं या गांव वाले के बारे में? अम्बा क्या बोली तू? ना 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 माँ जी, मैंने कहा कुछ कहा आपसे? मैं तो मिट्टी खोद रही हूँ। आज तो बड़ो तक घना ही अच्छा और बड़ा शिवलिंग बनवाऊंगी इस मिट्टी से। सारे गांव वाले पूजा करने आओगे, जब सब तक कहूंगी अम्बा यो मिट्टी मैं लाई हूँ शिवलिंग बनाने खातिर। माँ जी, जब सबने आप यही कहोगे कि शिवलिंग बनाने के वास्ते मिट्टी आप ही लाई हो, तो फिर मिट्टी भी आप ही खोद लो ना। तू तो फिर अपने वही क्रिसमस वाले तेवर दिखाने लगी। ना 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 माँ जी, मैंने कहा तेवर दिखाया आपने? मैं तो बस यो कह रही हूँ माँ जी कि देखो ना, यो फावड़ा ऐसे ही खाली पड़ा से, तो क्यों ना उसका कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए। और वैसे भी आप तुम्हारे को यहाँ मदद करने आए हो ना, है ना माँ जी? हम यो सुर सही पकड़े है तने, इसी सुर में बात करया कर मेरे ते। आगे बात समझ में। गलती तो मेरी होगी जब मैं तेरी मदद करना आएगी। आध घंटे का काम 2 घंटे में करे है। अब मैं माटी खोद दूंगी और मेरी खोदी माटी ते शिवलिंग बनेगा। जय भोलेनाथ। मतलब मारी इतनी मेहनत सब बर्बाद? जो तो मैं ना होने दूंगी माँ जी। शिवलिंग तो मारी लाई हुई मिट्टी से ही बनेगा। अरे बड़ो, चुपचाप क्यों खड़ी से? पूजा की तैयारी नहीं करनी से? हाँ, पूजा की तो तैयारी होगी। मैंने देखा कि प्रज्ञा और वरदान जल चढ़ाने या मंदिर आ रहे थे, और आप तो जानते ही हो मन ने शिव जी के मंदिर आने में घना अच्छा लगता है।
तो मैं भी आ गई जल चढ़ाने। चलो ये काम तो बड़ा अच्छा कर दिया तुमने। और प्रज्ञा, तने शिव जी को धन्यवाद कर दिया ना? अरे उन्होंने इतना अच्छा सीधा साधा भोला भाला पति जो दिया से। मैं तो कहूँ ना, अगले जन्म में भी ना तुम दोनों की जोड़ी हमेशा के लिए भगवान बना के रखे। अरे मैं तो कहती हूँ अगले जन्म क्यों, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हमारे कोई और जन्म में के किसी भी जन्म में प्रधान जी समझ के हर जन्म में प्रधान का ही साथ चाहिए ना तन्ने। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। अब पूजा करिए ना। आपने ज्यादा पता है कि ये चाहिए हमारे को के ना, और क्यों रोका हमारे को? बोलने देते ना सच। वैसे भी तो लाखा भाई ने बता दिया ना सबने, तो एक से के छुपाना, पूरे गांव को बताने दे। क्या सबने पता चलेगा, लेकिन इतनी सही समय ना है, सही वक्त पे सबने सब कुछ पता चलेगा। आपके लिए तो सही वक्त कभी आएगा भी ना, क्योंकि आप तो चाहती ना हो कि हमारी और तेजी जी की सगाई हो जाए। क्या ऐसा कुछ ना है? ऐसा ही है। प्रज्ञा, ओम नमः शिवाय प्रधान जी, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रज्ञा जी को मैं देखता हूँ। अरे रुक जा। हाय पिंकी, तू बाका जा, मालती एयरपोर्ट ने बुला के लिया। और सुन, एक गिलास पानी लेती आई, कतई गला सूख गया सब। माँ जी, मन ने भी सांस ले लेने दो। जा चली जा भागी। मालती माँ जी, मालती माँ जी, माँ जी बुला रही से। आए मालती, ए उरे ना, आजा, येड़ा। ये बड़ो ना आई, वो बड़ो कित रहेगी? के बातें भाभी, मिट्टी तो आ गई, अब बड़ो भी आ जाएगी, मंदिर गई है। चल ठीक से, यो देख, यो मैं मच्छी खोद के लाई हूँ। और इस तब बड़ों के हाथ आता है शिवलिंग बनवाना से। रुके 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 माँ जी, यो बोरी तो मारी से है ना? जो बड़ा वाला बोरी तो मारा था। वाह माँ जी, मौका मिलते ही आपने बोरी बदल ली। यो तो बेमानी से माँ जी। ठीक है, जमान संभाल के बोलिए। सबने अपने जैसे समझा है के मैं ऐसी गिरी हुई हरकत को ना करती हूँ। हम बहला हो रहे हैं पानी। तेरे भले हो जाए, सारा पीगी। मालती माँ जी, मैं सच्ची कहूँ, इन्होंने ना चुपचाप से हमारी बोरी बदल ली से। हम तो यार बैठ के चुगली कर। जी बताई, मैं शिवलिंग बनवा के ले रही हूँ। जाओ जाओ बनवाओ। मैं भी बड़ों से कह दूंगी कि यो मिट्टी ना बेईमानी से हासिल की हुई मिट्टी से, जो मिट्टी असल में मैं लाई सू। हद कर रही है ये लुगाई। मालती इसने बोल दे मेरे तो मुंह जोरी ना करे। संभाल ले इसने। पिंकी, पहली बात तो यो कि अपने बड़ों से ऐसे बात ना करते हैं। और फिर भाभी, कौन कितनी मिट्टी लाया, कौन कम लाया, ज्यादा लाया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? और फिर किसकी मिट्टी से शिवलिंग बनेगा, ये तो बड़ो ही बताएगी। हम ये मालती ही अपने बड़ों बताओगी, हम क्या करेंगे? कोई ना, हम बड़ों ने बताओगे, वो क्या करेगी? आगे बात समझ में। ना ना माँ जी, बड़ों ने तो मैं बताऊंगी वो क्या करेगी। और वैसे भी वो हमारी बचपन की सहेली से, और ऊपर से हमारी प्यारी सी देवरानी, तो बात तो वो हमारी मानेगी। तू हमने बड़ों से डरा रही है के फैसला करेगी के ना करेगी वो हम जाने हैं। वो बहू है इस घर की, और तू भी इस घर की बहू है, हमारी सासू ना बने। चलो ठीक से,
बड़ों को ही आने दो और उसे ही फैसला करने दो, ठीक से? ये तो हद कर रही है। अरे इब क्या हुआ? आए बड़ो, कहाँ रह गई थी तू? कितनी देर लगा दी तूने मंदिर में? हाँ, और प्रज्ञा कहाँ रह गई, नजर ना आ रही? वो प्रज्ञा और तेजी जी जल चढ़ाने आए थे मंदिर। अम्बे, यो के बोल रही है बड़ो तू प्रज्ञा ने तेजी ने लेके मंदिर गई थी? अरे तेरी बुद्धि खराब होगी, तने न्यू नहीं बेरिया। आज शिवरात्रि, पूरा गांव मंदिर में चढ़ रहा होगा पूजा करने खातर। इब मने न्यू और बता दे, उन्होंने किसी ने गैल तो ना देखा दोनों को? ए भगवान, ए तने बेरा ना बड़ो, नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस आग की ताई फैल जावे। आगे बात समझ में ना ताई जी, आप घबराइए ना, वरदान भी तो साथ में था ना, तो जितने लोगों ने प्रज्ञा को देखा वरदान के साथ ही देखा। और वैसे भी इतनी भीड़ में तेजी जी को कौन पहचानेगा? अब ठीक से किसी ने ना देखा होगा। तू जान दे, तू मन ने यो बता कि तू किसकी लाई हुई मिट्टी से शिवलिंग बनाएगी? सिर्फ इतना ध्यान रखियो, मैं ना घनी मेहनत करके मिट्टी खोद के लाई सू, और वो भी अपने हाथों से उठा के लाई सू यहाँ तक। अरे ओ भंभीरी, अपना मुंह संभाल के खोल। आगे बात समझ में क्या बोल रही है तू? मैं तो 10 मजदूर लेकर गई थी ना अपने साथ में, मैंने भी नहाता था, माटी खोद दी है। आगे बात समझ में। सुन बड़ो, तू ना हमारी लाई हुई मिट्टी से ही शिवलिंग बनाई हो। मेरी मट्टी ते शिवलिंग बनेगा, आगे बात समझ में तेरी? ना माँ जी, हमारी लाई हुई मिट्टी से ही शिवलिंग बनेगा, बस बनेगा मतलब बनेगा, बस। अरे मैं कह रही हूँ मेरी लाई हुई मट्टी से शिवलिंग बनेगा तो बनेगा, बस बात खत्म। तो फिर हमारी लाई हुई मिट्टी से कि बच्चों के वास्ते खिलौने बनेंगे? अरे भाभी, पिंकी, नीचे तो देखो। बड़ा यो क्या कर दिया तूने? ताई जी, मैंने आपकी और पिंकी की मिट्टी मिला दी है। कि अगर आपने इसमें से मिट्टी फिर से अलग अलग करनी है तो कर दो, फिर उसमें से किसी एक मिट्टी के साथ मैं शिवलिंग बना लूंगी। अरे बड़ो, यो तूने क्या कर दिया? इब यो मिट्टी में कैसे अलग करूं? भगवान को भगवान से अलग नहीं कर सकते। इब चाहे तेरी मिट्टी हो या ताई जी की मिट्टी, भगवान तो एक ही बनेंगे ना। हम ये बड़ो नू तो तू कतई ठीक बोल रही है, मैं भी इसके साथ रह के इसके जैसी हरकत करने लगी। अरे भाभी सुनो ना, और पिंकी छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। अब तो मिट्टी मिल गई, इसका शिवलिंग बनेगा, इसकी हम पूजा करेंगे, हैं? और महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी बिल्कुल ना चाहेंगे कि उनका कोई भी भक्त उदास रहे, तो दोनों सास बहू मिलके मुस्कुरा दो। अम्बे ये मालती, तू सच्ची बोल रही है। ये हुई ना बात, तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस घर में आज भी हमारे से कोई प्यार ना करता, कोई भी। अरे मैं करता हूँ ना प्यार अपनी बहन से। काका भाई, क्यों हुआ प्रज्ञा, तू रो क्यों रही से? अच्छा चल तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। भाई मैं जाने हूँ कि ये पूरे घर में ना सिर्फ आप ही मारे को चाहे हो, बाकी तो कोई ना। और हमारे को माफ करना कि मैंने ऐसा किया, पर आज जो भी मंदिर में हमारे संग हुआ ना, मैं खुद को रोक ही ना पा रही, रोने से पाए। मतलब तेजी? ना ना, तेजी जी ना, बड़ो भाभी। बड़ो? जैसे ही तेजी जी हमारे को अंगूठी पहनाने वाले थे ना, बड़ो भाभी बीच में आ गई और उन्होंने तेजी जी को रोक दिया।
भाभी ने आपसे जरूर कहा होगा कि वो हमारा साथ देंगी, पर मन से वो बिल्कुल ना चाहती कि हमारा और तेजी जी का ब्याह हो। इसीलिए तो ये महाशिवरात्रि का कार्यक्रम, पूजा सब छोड़ के वो प्रधान जी सब हमारे पीछे पीछे मंदिर तक चली आई। पूजा में मैं और लक्की जी यही कपड़े पहनेंगे। ना बढ़ो, ना तो थारे पसंद किए हुए कपड़े पहनने से और ना थारे साथ पूजा में जाना से। पर क्यों, मेरे से कोई भूल होगी? कोई भूल बढ़ो? अरे कोई भूल ना, थार से एक भूल ना बार बार हो रही से। अरे जब तुमने कितनी बार बोला कि प्रज्ञा और तेजी के ब्याह के बीच में मत आ, तो फिर भी आ रही से। अरे जब पूरे घर वालों को मना लिया, फिर भी तो एक मौका ढूंढ रही से कि जिससे उनका ब्याह टूट जाए। अरे तन्ने हमारा विश्वास तोड़ दिया। अरे तन्ने तो अपना वादा भी तोड़ दिया, तुम्हारे सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और से। और आज मंदिर में क्या हुआ ना, वो प्रज्ञा ने मैंने सब बता दिया। और ये वरदान के लिए तुझे बुरा लग रहा से, और उसके चक्कर में मैं अपनी बहन की खुशियां बर्बाद कर दूं। ना लक्की जी, मेरी बस अरे कोई बात ना सुननी मैंने। मैं तन्ने एक आखिरी बार मौका दे रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आज के बाद प्रज्ञा और तेजी के पीछे मत आइयो, वरना हमारे से बुरा कोई ना होगा। कोमल, देखो सब पूजा के लिए आ गए, लाखा नहीं आया। शुभ मुहूर्त का वक्त भी बीता जा रहा है, लाखा कहाँ है? बाबूजी, लक्की जी ना कुछ जरूरी काम थे बाहर गए, वो अब तक ना लौटे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूजा में आएगा ही नहीं? हमारे हिसाब से तो शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, तो पूजा शुरू कर लेनी चाहिए। लाखा आएगा तो बाद में आ जाएगा, हम तब तक पूजा शुरू करते हैं, क्यों? हाँ मालती, ये बात तेरी ठीक है, लेकिन पूजा आज कोमल बेटी शुरू करेगी, क्योंकि इसने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ ये मिट्टी का शिवलिंग बनाया। तो सही है, तो पहला हक इसी का बनता है। इसी भी के नाराज की लक्की जी कि आप मेरा फोन ही ना उठा रहे। आओ बेटा, आओ। कोई ना लक्की जी, आप चाहे मेरे पास हो या ना हो, मेरे मन में तो आप बसे ही हो। अब आपको अपने मन में रख के मैं ये पूजा संपन्न करूंगी। हमारा काम हो गया बड़ो, चलिए पूजा शुरू करते हैं।